साथियों, गीता हमारा प्रमुख शास्त्र है जिसमें जीवन की हर समस्या का उत्तर छिपा हुआ है और गीता हमें एक उत्कृष्ट जीवन जीने का सरल, सुगम, सौम्य रास्ता प्रशस्त कराती है। अतः प्रत्येक को गीता को पढ़ना और उसको समझना, अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पाना अत्यंत आवश्यक है। आइए आज हम गीता की प्रमुख 15 जो लर्निंग शिक्षाएं हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, यू बिकम व्हाट यू बिलीव इन योर सेल्फ। गीता हमें यह सिखाती है कि आप अपने जीवन में वही बन जाते हैं जिन पर हमारा विश्वास, अर्थात हमारा विश्वास ही हमारे जीवन की आधारशिला होता है। हम जैसा सोचते हैं धीरे धीरे हमारा जीवन भी वैसा ही बनता चला जाता है। गीता में अनेक उदाहरण हैं। नंबर 2 लर्निंग है, स्टे काम। सदैव शांत रहें, अपना स्वभाव शांत रखें। कभी भी अपने जीवन में उथल पुथल या अनिश्चितताओं के दौर में विचलता ना हो, यह गीता हमें सिखाती है। एक शांत मन ही हमारे विचारों पर नियंत्रण कर सकता है। गीता जीवन में आशा और सकारात्मक विचारों का सदैव ही उदय और उद्भव कराती है। इसलिए गीता के माध्यम से विचारों में स्पष्टता और उच्च दिशा के साथ साथ जीवन में ऊर्जा का संचार कर सार्थकता पैदा करने की क्षमता है। गीता हमें शांत रहना सिखाती है। नंबर 3, एक्शन ओरिएंटेशन। हम सदैव काम के प्रति अपने आप को तत्पर रखें। जीवन में उन्हीं लोगों का आदर, सम्मान, मान होता है जो हमेशा एक्शन ओरिएंटेशन में रहते हैं। गीता हमें सदैव ही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। बिना कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसलिए गीता उत्कृष्ट कर्मों पर करने को जोर देती है। इसी कारण ही अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध कर पाया था। यदि कृष्ण अर्जुन को एक्शन ओरिएंटेशन की बात नहीं करते तो अर्जुन तो डिप्रेशन में जाकर, निराश होकर, अपने रिश्तेदारों, नातों को देखकर युद्ध से विमुख हो गया था। उनके इसी ज्ञान ने, जो गीता का प्रमुख ज्ञान है, अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। नंबर 4 हम बात करेंगे, फोकस ऑन योर ड्यूटी नॉट ऑन एंड रिजल्ट। गीता हमें अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना या अपने कर्तव्यों की करने की या प्रोसेस ओरिएंटेशन को, प्रक्रिया पर फोकस, नियंत्रित रहने की बात को समझाती है। हमारा लक्ष्य अपने कर्तव्यों पर केंद्रित होना आवश्यक है, न कि अपने कर्म की पूर्णता पर और सफलता पर। क्योंकि कुछ लोग जीवन में सफल होने चाहते हैं और काम को पूरा कर दिखाना चाहते हैं, वो शॉर्टकट मारते हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है। गीता हमें सदैव अपनी कर्तव्यों पर फोकस करती है, ना कि अंतिम रिजल्ट पर। इससे परिणाम, जो कार्य के परिणाम हैं, वो हमारे हाथ में नहीं रहते। और जो गीता का प्रमुख उद्देश्य है, जो गीता का प्रमुख श्लोक है, वह सबसे ज्यादा हमें सुनने को मिलता है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो हमें कर्म करने को गीता प्रेरित करती है। इसीलिए हमें गीता को ठीक से समझना आवश्यक है। 5वां, डेवलप द राइट पर्सपेक्टिव। गीता हमें सदैव सही परिप्रेक्ष्य को विकसित करने में मदद करती है। हाउ टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, व्हाट इज द करेक्ट पर्सपेक्टिव। जीवन में सही परिप्रेक्ष्य क्या है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने युद्ध के परिणाम के स्वरूप युद्ध करने से मना कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध का सही परिप्रेक्ष्य दिखाकर, समझाकर और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। हमारे जीवन में भी हमें सही परिप्रेक्ष्य में सोचना
और उस पर कार्य करना गीता सिखाती है। बहुत सारे उदाहरण हैं जहां गीता हमें जो हमारा लाइफ का पर्सपेक्टिव है उसे बदलने में मदद करती है। इसीलिए जब जीवन में समस्या आए तो गीता को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। नंबर 6, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। गीता में यह शिक्षा कूट कूट कर भरी हुई है। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो हमें इस चीज को उदाहरण देते हैं। गीता के अनुसार कुछ भी स्थिर नहीं है, केवल स्थिर है तो या तो परमात्मा या फिर आत्मा। जीवन में बदलाव, विचारों में बदलाव आवश्यक है। गीता हमें जीवन के नए अवसर पैदा करना, उचित निर्णय लेना, नए विचारों और सार्थक प्रयासों को पैदा करना सिखाती है। और उसका यही हमें जीवन में यह सिखाता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। हमें सदैव उत्कृष्टता की ओर अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है। नंबर 7, माइंड इज पावरफुल। हमारा जो मन है वह बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। यह गीता सिखा रही है। आपके विचार या हमारे विचार ही हमको सफलता या असफलता की ओर ले जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते जाते हैं। गीता विचारों की उत्कृष्टता पैदा करती है और गीता हमें यह सिखाती है कि मन ही मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र और मन ही मनुष्य का सबसे अच्छा दुश्मन है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण आवश्यक है। नंबर 8, द बॉडी इज टेम्परेरी एंड सोल इज परमानेंट। आत्मा अनश्वर है और शरीर नश्वर है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अजर, अमर, अनश्वर, अविनाशी है। यह शरीर पैदा होता है और एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। शरीर एक साधन है जिसका प्रयोग आत्मा को समझने और उत्कृष्ट विचारों को करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसकी नश्वरता निश्चित है। एक समय के बाद यह अवश्य खत्म हो जाएगा। जिन पंच तत्वों से बना है उन्हीं पंच तत्वों में स्वतः विलीन हो जाता है। नंबर 9 सिखाती है लिविंग इन द प्रेजेंट। आप वर्तमान में जीना सीखिए। गीता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है, क्योंकि भूतकाल बीत चुका है और भविष्य कभी किसी का आता नहीं है। भूतकाल से सीखा जा सकता है और भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान में उत्कृष्ट कार्य करना आवश्यक है। जो वर्तमान में उत्कृष्ट कार्य नहीं करते, स्वधर्म का पालन नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। यह शिक्षा गीता हमें स्पष्टतया देती है। नंबर 10, कीप लर्निंग। सदैव कुछ नया सीखिए। गीता में बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं। गीता सदैव उचित ज्ञान को विकसित करने पर बल देती है। ज्ञान के आधार पर उनके करेक्ट डेटा का या आंकड़ों का विश्लेषण कर विषम से विषम परिस्थितियों में उत्कृष्ट निर्णय लेना गीता सिखाती है। अतः सदैव ही गीता से उचित और उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान की ओर हमें प्रेरित करती है। इसलिए समय समय पर हमें गीता को पढ़ते रहना और अपने जीवन में ज्ञान विज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि करना आवश्यक है। नंबर 11 है प्रैक्टिसाइज द टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। अपने जीवन में सहनशीलता और क्षमाशीलता का अभ्यास कीजिए। सहनशीलता हमें विषम और कठिन परिस्थितियों में कार्य करना सिखाती है और क्षमाशीलता न्याय के प्रति हमें अपनी प्रकृति या सही प्रयोग करना सिखाती है। इन दोनों के आधार पर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सहानुभूति, करुणा, प्रेम और विचारों का सही दिशा में आकलन कर जीवन को नूतन परिप्रेक्ष्य की ओर ले जाने में सफल होते हैं। इसीलिए गीता को पढ़कर हमें
सहनशीलता और क्षमाशीलता का अभ्यास करना आवश्यक है। नंबर 12, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, अपना आत्म विकास। जब तक हम स्व विकास नहीं करेंगे, अपना आत्म विकास नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी काम उत्कृष्टता की ओर नहीं ले जा सकते हैं। गीता हमें स्व विकास की ओर ले जाती है। गीता हमें तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण की ओर ले जाने में पूर्ण मदद करती है। अर्थात तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, तमोगुण से रजोगुण में और रजोगुणों की प्रवृत्ति से सतोगुण में कैसे जाया जा सकता है, गीता हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है। नंबर 13 है डिटैचमेंट। हमें किसी चीज से, किसी भी भौतिक चीजों से लगाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता यह हमें बार बार सिखाने का प्रयास करती है। गीता हमें यह भी शिक्षा देती है कि प्रकृति नश्वर है, क्योंकि शरीर प्रकृति से बना है और प्रकृति जब स्वतः नश्वर है तो फिर उससे लगाव कैसा। यह मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। जीवन समाप्ति पर ये स्वतः ही अपने मूल तत्वों में या मूल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं और आत्मा अपने नए शरीर की ओर चली जाती है, उसकी खोज करती है, उसमें फिर वास करती है। इसीलिए हमें कभी भी इन चीजों में नहीं उलझना चाहिए। अपना साधन मानकर उनसे सदैव उचित दूरी बनाकर अपने आप को आत्मा की उत्कृष्टता की ओर ले जाना गीता सिखाती है। नंबर 14, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि हम सदैव भव्यता से दिव्यता की ओर सोचें। जो डिवाइन पावर है उसको सदैव याद रखें और अपनी जो डिवाइन आत्मा है उसको डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करें। भव्यता से दिव्यता सदैव उत्कृष्ट है, अतः हमें भव्यता को त्याग कर दिव्यता की ओर प्रेरित होना आवश्यक है। हमें डिवाइन पावर को समझकर उसी में एकाकार करने की प्रेरणा गीता देती है और जिस दिन आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है उसी समय हमारा काम पूर्ण हो जाता है। यही सेल्फ रियलाइजेशन है। तो हमारे विचारों का स्तर इतना उत्कृष्ट हो कि हम सेल्फ रियलाइज कर सकें, इन छोटी बातों में, गलत बातों में, दुष्कर्मों में ना उलझें, ये गीता सिखाती है। और आज का अंतिम और 15वीं शिक्षा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इक्वलिटी एंड वननेस, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की भावना गीता बहुत विकसित रूप से हमें सिखाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक है, ना इसमें कोई जाति है, ना इसमें कोई धर्म है, ना संप्रदाय है। ये मानव ने ये अपनी सीमाएं निश्चित करने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये सब सीमाएं स्वयं पैदा की हैं, जिसके कारण आज विश्व में इतना तनाव और हम विडंबना की ओर चले गए हैं। युद्ध की विभीषिका सदैव हमें सताती रहती है। इसीलिए गीता हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित करना सिखाती है। गीता को पढ़कर हमें इस विचारधारा को संपूर्ण विश्व में फैलाने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना। आज केवल ये 15 शिक्षाएं, फिर शीघ्र ही नई शिक्षाएं लेकर आपको मिलेंगे। यदि आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगता है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि हम सभी को गीता का ज्ञान बांटने में अपना सहयोग दे सकें।